आखिर मोदी जी विदेश क्या करने जाते हैं? क्या वजह है जो हर कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी को विदेश जाने की जरूरत पड़ जाती है? जब देश महंगाई की मार झेल रहा है, मुसीबत में है, तब भी मोदी जी विदेशी दौरे पर चले गए थे, वो भी एक नहीं 5-5 देशों के भ्रमण पर। सोचने वाली बात है, क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी मोदी जी को इटली जाने की, जिन्होंने देश को मुसीबत में छोड़कर वहां जाना सही समझा? क्या टॉफी बांटना इतना जरूरी था? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी दूसरे देशों में जाया करते थे, लेकिन वो किसी न किसी काम से जाते थे और जब विदेशी दौरों से लौटते थे तो भारत की जनता को बताते थे कि वो इस दौरे से जनता के लिए क्या लेकर लौटे हैं, उनके इस दौरे से जनता को क्या फायदा हुआ है। लेकिन मोदी जी, इन्होंने तो आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इनकी विदेशी यात्राओं से भारत की जनता को क्या फायदा मिलता है। पर हाँ, सबको ये जरूर पता है कि इनकी विदेशी यात्राओं पर जनता की मेहनत के पैसों को पानी की तरफ बहाया जाता है। आंकड़ों की बात करें तो 2015 से 2025 तक यानी पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर 815 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। अगर सिर्फ पिछले 4 सालों की बात करें यानी 2021 से 2025 के बीच, तो 43 देशों की यात्रा पर 462.58 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। अब आप पूछेंगे कि इन यात्राओं से भारत की जनता को क्या मिला, तो जवाब होगा जीरो, कुछ भी नहीं। हर कुछ महीने पर मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलता। फिर सवाल है कि जब कोई फायदा नहीं मिलता तो जाते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा अडानी से। आप इस बार की यात्राओं को ही देख लीजिए, आपको क्या लगता है मोदी जी अचानक से नॉर्वे क्या करने गए थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी की इस यात्रा का कनेक्शन भी अडानी से है। दरअसल फरवरी 2026 में नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड, जो दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंडों में से एक है, उसने अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया, यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ठीक इसके 3 महीने बाद 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंच जाते हैं और ये ऐतिहासिक था। करीब 43 सालों के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा। सोचने वाली बात है, क्यों? विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि मोदी जी मित्र के लिए विदेश गए थे, नॉर्वे से व्यक्तिगत गुजारिश करने कि वो अडानी को अपने पेंशन फंड की ब्लैकलिस्ट से हटा दे, नॉर्वे हो या इटली। मोदी जी के हर विदेशी दौरे से या तो अडानी का फायदा होता है या फिर मोदी जी की लोकप्रियता को पुश मिलता है। इस बार इटली गए तो मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए, इसकी जरूरत थी क्या? नहीं। देश महंगाई से परेशान है, हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, रुपया गिरता जा रहा है, पर मोदी जी को चिंता है व्यूज और लाइक्स की। तभी तो ये टॉफी लेकर इटली गए और वहां फिर बड़े मजे से रील भी बनाई, ताकि इसी बहाने उनकी चर्चा हो अगले कुछ दिन तक। इंटरनेट पर इनको लेकर रील्स बनाई जाए। सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई नेता इतना पागल हो सकता है, ये भारत पहली बार देख रहा है। महंगे महंगे कपड़े पहनकर करोड़ों के प्राइवेट प्लेन में जनता के पैसे फूकते हुए विदेश घूमना, खासकर तब जब खुद का देश मुसीबत में हो, एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पर ये बात मोदी जी को कौन समझाए?